बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 20 है और जो हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो आज का जो है वो हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कह रहे हैं इन अ गिवन ट्राई पी क्यू आर प्रूव द सम ऑफ ट्राई एंगल्स मयर एंगल पी, मयर एंगल क्यू एंड मयर एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने हमें थ्योरम दिया है जिसको हमने प्रूव करना है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ठीक है मैं आपको जो है वो पीछे ठीक है ये थ्योरम जो है वो हमें उन्होंने दिया है। ठीक है नेम यहाँ पे डिफरेंट हैं तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर नेम दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे। बाकी सोल्व जो है वो सेम हमारे पास इसी मेथड से होगा जो यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसी फिगर मैंने अभी आपको दिखाई है वही फिगर सेम हमने यहाँ पे बना लिया है, बस नेम डिफरेंट है क्योंकि हमें पी क्यू आर जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया, थ्योरम में दिया गया, तो हम यहाँ पे नाम भी पी क्यू आर ही ले लेंगे। ठीक है उसके बाद आ जाता है डेटा हमारा टू प्रूव द फैक्ट लेट्स कंसीडर आर ट्राई एंगल पी क्यू आर विद एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम मयर एंगल पी प्लस मयर एंगल क्यू प्लस मयर एंगल आर इज इक्वल टू 180 है। ठीक है हमें थ्योरम में यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मयर एंगल पी क्यू एंड मयर एंगल आर इज इक्वल टू 180। ठीक है इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। इसी चीज़ को जो है हमने प्रूव करना है। वी ड्रा तो हम लिखेंगे कि वी ड्रा क्यू डी पैरेलल टू पी आर। ठीक है ये जो क्यू डी है ये पी आर के पैरेलल होनी चाहिए एंड एक्सटेंड पी क्यू टू फॉर्म क्यू ई। ठीक है हम पी क्यू को एक्सटेंड कर लेंगे क्यू ई बनाने के लिए। ठीक है अब उसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड रीज़न की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी पी आर। ठीक है दोनों पैरेलल हैं तो यही चीज़ हम लिख लेंगे पी आर पैरेलल टू क्यू डी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल intersecting दैम। ठीक है अब इसकी रीज़न जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कंस्ट्रक्शन और द ट्राइंगल। ठीक है हमने ट्राइंगल को इसी मेथड्स के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है तो इसकी हम जो है लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल। ये जो है वो हमारे पास इसकी रीज़न आ जाएगी कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट आएगी वह है मयर एंगल पी आर एंड क्यू या पी क्यू आर इज इक्वल टू मयर एंगल आर क्यू डी। ठीक है तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हम इसको जो है वो 1 का नेम दे देंगे। इसकी रीज़न हमारे पास आ जाएगी जो हम रीज़न लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स formed by the transversal of parallel lines are इक्वल। ठीक है ये जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट की रीज़न आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा पेज ख़त्म हो गया। तो यहाँ से जो है हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है एंड हुई है तो यहाँ पे हम जो है वो आगे आप जो है वो थर्ड स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिमिलरली पी आर पैरेलल क्यू डी एंड PE is transversal intersecting। ठीक है यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी intersecting them। ठीक है
इंटरसेक्टिंग देम लिख लेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थे, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ लिख ली है रीज़न में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें पता है मेजर एंगल आर पी क्यू। ठीक है, वो इक्वल टू है मेजर एंगल डी क्यू ई। ठीक है, तो इसकी जो रीज़न है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का दिया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसका रीज़न लिखेंगे। इसकी रीज़न हमारे पास आ जाएगी कोरस्पेंडिंग एंगल। ठीक है, जैसे ये अल्टरनेटिव एंगल थे, ये ऊपर क्वेश्चन 1 में जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम वही चीज़ लिख लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by the transversal of parallel lines of parallel lines are equal। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट बनानी है वो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जो है वो हमने ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे जो है वो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल पी आर क्यू प्लस मेजर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मेजर एंगल आर क्यू डी प्लस मेजर एंगल डी क्यू ई। ठीक है, अब रीज़न क्या आ जाएगी, हमने जो ऐड किया है ना दोनों को, तो वही चीज़ हम रीज़न में लिख लेंगे। एडिशन या एडिंग जो है इक्वेशन 1, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यही चीज़ जो है वो हम रीज़न में लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग मेजर एंगल आर क्यू पी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसके बोथ साइड्स पे जो है वो हम एंगल आर क्यू पी जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर हम लिख लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी मेजर एंगल पी आर क्यू प्लस मेजर एंगल आर पी क्यू प्लस मेजर एंगल आर क्यू पी हमने ऐड किया, तो वही चीज़ हम लिख लेंगे आर क्यू पी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल आर क्यू डी प्लस मेजर एंगल डी क्यू ई प्लस जो है वो मेजर एंगल आर क्यू एंड पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा हम और लिखेंगे। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट लिखें या ये वाली, जो सी जो है वो हम मर्ज़ी लिखना चाहे वही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और आ जाएगा मेजर एंगल, ये हमारे पास मेजर एंगल पी आ जाएगा, प्लस ये वाला जो है वो हमारे पास मेजर एंगल क्यू आ जाएगा, प्लस मेजर एंगल आर। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा मेजर एंगल आर के। तो ये जो है हमारे पास नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगी मेजर एंगल आर क्यू ई प्लस मेजर एंगल आर क्यू पी। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी रीज़न। अब देखिए इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी आई है इसकी हम रीज़न लिख लेंगे यहाँ पे एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे हमने लगाई है।
ठीक है, अब इसकी जो रीज़न आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेजर एंगल आर क्यू डी प्लस मेजर एंगल डी क्यू ई। ठीक है, इसकी इन दोनों के ऐड करने की रीज़न जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इसके रीज़न आ जाएगी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जो है वो हमारे पास सम ऑफ एंगल जो है वो 180 होता है और जो है आ जाएगा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास जो है हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो प्रूव्ड। ठीक है, हमारा थ्योरम जो है वो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ़ द ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ साइड डी एफ एंड एफ ई आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट एंगल डी इज नियरली एंगल टू एंगल डी। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है डी ई एफ, तो उसमें जो साइड्स हैं डी एफ और ई एफ तकरीबन दोनों बराबर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसी है। तो प्रूव दैट एंगल डी जो है वो एंगल ई के नियरली इक्वल टू है। तो हमने इसको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए यहीं से ही हम फिगर लेंगे, जैसे अभी उन्होंने जो है वो हमें कहा है ई एफ और डी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास एंगल जो है डी वो इज इक्वल टू जो है वो ई के होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। टू प्रूव दिस फैक्ट कंसीडर अ ट्राइंगल डी ई एफ इन विच, ठीक है, यहाँ पे आप इसका ट्राइंगल का साइन भी लगा सकते हैं। डी ई एफ इन विच साइड्स डी एफ एंड एफ ई आर कॉन्ग्रुएंट, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी है। द बाइसेक्टर ऑफ एफ जी, the bisector of FG of angle E is drawn which meets DE at point G। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास F और इसका जो है वो हम बाइसेक्टर F का जब बनाएंगे यहाँ पे G, तो हमारे पास जो है वो विच मीट्स D और E जो है वो E पॉइंट पे जाके मिलेगी। यही चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली। एंगल F इज़ बाइसेक्टेड इन एंगल 1 एंड 2। ठीक है, हमने इसको एंगल्स का नेम दे देंगे एंगल 1 एंड 2। ठीक है, जिसपे जो है वो बाइसेक्टेड होगा। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ। तो सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे ट्राइंगल एफ ई जी टू ट्राइंगल एफ डी जी। ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरम है वो मैं आपको आपकी बुक से भी प्रेफर कर सकती हूँ, तो आप बुक से भी जो है वो देख के सेम यही थ्योरम जो है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास थ्योरम जो है वो आ गया, थ्योरम नंबर 5 जो है बुक पे, ये हमारा सेम यही थ्योरम है। यही चीज़ जो है वो हमने जो है वो अपने थ्योरम में लिख देनी है। मैं आपको बुक में पेज पे भी दिखा देती हूँ। देखिए सेम चीज़ जो है वो हमने यहीं पे लिखी हुई है, सेम चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पे, बस नेम थोड़े से चेंज है। यहाँ पे हमारी जो है उन्होंने डी एफ दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी है। ठीक है, हमने फिगर भी इसी तरह बना देंगे। देखिए ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, इसका भी हम बाइसेक्टर बना देंगे। स्केल की हेल्प से जो है वो हम अपना यहाँ पे जो है वो अपना रखेंगे और यहाँ पे इसका जो है वो सॉरी कंपास की हेल्प से, प्रोटेक्टर्स कंपास की हेल्प से जो है वो इसका बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर देंगे। ठीक है, अभी मुझसे सही नहीं हुआ, लेकिन आपने जो है वो बाइसेक्टर से इसको ड्रा कर देना है। तो नेक्स्ट जो है वो अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा थ्योरम है इसमें स्टेटमेंट्स भी हमारी सेम जो है वो यही आ जाएंगी, बस थोड़ा नेम चेंज होगा, तो वो मैं आपको जो है वो करके देख देती हूँ। बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट्स, रीज़न, थ्योरम में हमारा सब कुछ सेम यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है डी एफ इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये जो है ये चीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, तो यहाँ पे रीज़न हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इज़ नियरली इक्वल टू एंगल
2। ठीक है, ये जो है वो हमें बाय कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने इस चीज़ को निकालेंगे कि हमारे पास जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम इस चीज़ को फील कर लेंगे कि हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है एफ जी इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू है तो हम नियरली इक्वल टू लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसकी रीज़न आ जाएगी कॉमन साइड टू बोथ ट्राइंगल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका बाइसेक्टर एफ का और डी ई का बाइसेक्टर ज्वाइन कर लिया है, ड्रा कर लिया है, इसको हम जी का नेम दे देते हैं। तो यही चीज़ जो क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं एफ जी इज इक्वल टू एफ जी। ये हमारे पास जो एफ जी है ये इज इक्वल टू एफ जी है, यानी ये जो हमारे पास नीचे वाली ट्राइंगल बन रही है इसका एफ जी और ऊपर वाली जो ट्राइंगल बन रही है इसका एफ जी जो है वो ये दोनों साइज में इक्वल हैं क्योंकि कॉमन साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल, यानी कि ये ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल की दोनों की जो है ये हमारे पास बोथ साइड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल एफ ई जी इज नियरली इक्वल टू ट्राइंगल एफ डी एंड जी। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से। ठीक है, ये दोनों इसलिए इक्वल हैं क्योंकि दोनों की साइड एंगल हाइट जो है वो इक्वल आ सकती है। उसके बाद आ जाएंगे मेजर एंगल डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ई। ठीक है, मेजर एंगल डी, डी के दोनों साइड जो है वो हमारे पास इसकी कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास मेजर एंगल डी ई बी, डी और ई बी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इसकी रीज़न लिख लेंगे कोरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। सो हमने प्रूव कर लिया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो प्रूव्ड। ठीक है, हमने अपना थ्योरम जो है वो इसको प्रूव कर लिया है।